अम्बाला कैंट की जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। यूँ बोलो सिंगापुर बनाएंगे, अरे अम्बाला को ठीक से बना लो, सिंगापुर तो क्या बनेगा था, कुछ नहीं बने करता। अम्बाला कैंट को सिंगापुर बनाने की बात कही जा रही है, परंतु सिंगापुर बनाना तो बहुत दूर की बात है। आज हमारा अम्बाला कैंट मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। अपने वार्ड की मूलभूत सुविधाओं को लेकर वार्ड 14 के कांग्रेसी पार्षद हरमिंदर सिंह हीरा ने रोष मार्च निकाला। बाजारों में निकलने वाले इस रोष मार्च में वार्ड की सैकड़ों महिलाओं तथा पुरुषों ने हिस्सा लिया। वार्ड पार्षद ने बाजारों में रोष मार्च निकालते हुए बताया कि उनका वार्ड गार्बेज की समस्या, टूटी सड़क और बंद पड़ी नालियों से परेशान है। यहाँ के वासी बरसात के दिनों में टांगरी नदी में आने वाली बाढ़ में कई बार अपने घरों को खो चुके हैं तथा उनके घर का लाखों का सारा सामान बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है, लेकिन जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने जिला प्रशासन को चेताया कि यदि इस बार बरसात के दिनों में बाढ़ आई तो उनका इलाका पानी में डूबा तो ये उचित नहीं होगा। आज आपको पता होगा, आज हम वार्ड नंबर 14 के निवासियों ने अम्बाला कैंट की जनता को जागरूक करने के लिए अम्बाला कैंट के बाजारों में यह मार्च निकाली है। आपको पता होगा, अम्बाला कैंट को सिंगापुर बनाने की बात कही जा रही है, परंतु सिंगापुर बनाना तो बहुत दूर की बात है। आज हमारा अम्बाला कैंट मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। सड़कें टूटी पड़ी है, नालियों की सफाई नहीं हो रही, डेली गार्बेज कलेक्शन एक इतना बड़ा फ्रॉड है अम्बाला कैंट में, जिसकी बार बार सदन में आवाज उठाने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी एक्शन अम्बाला की जनता द्वारा, अम्बाला के प्रशासन द्वारा नहीं लिया जा रहा। टांगरी का बांध, ये गरीब लोग मेरे वार्ड के हर साल पानी में डूब के मरते हैं। आपने इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बढ़िया काम करा, इंडस्ट्री हमारे बहुत अच्छे, हमारे लोगों को रोजगार देती है, पूरे एशिया में नाम है, परंतु उसी इंडस्ट्रियल एरिया के साथ में या उसी इंडस्ट्रियल एरिया के बीच में हमारे वार्ड के भी कुछ लोग काम करते हैं, जो हर साल पानी में डूबते हैं, बाढ़ में डूबते हैं, जिनका लाखों रुपए का, करोड़ों रुपए का नुकसान होता है। ना तो आज तक सरकार द्वारा उनको कोई मुआवजा दिया गया और ना ही सरकार द्वारा उनके ऊपर कोई संज्ञान लिया गया। अगर इस बार भी बाढ़ में मेरा वार्ड डूबा तो उसका इंजाम ठीक नहीं होगा। ये मैं सत्ताधारी पार्टियों को यह चेतावनी देने आया हूँ कि अगर मेरे वार्ड में बांध का काम ना हुआ और मेरा वार्ड इस बार भी टांगरी की चपेट में आया तो यह जन आक्रोश, जन आंदोलन का रूप ले लेगा और सत्ताधारी पार्टी को घुटनों पर लाने का काम किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कल नगर परिषद अम्बाला छावनी के कार्यकारी अधिकारी द्वारा पकड़े गए घोटाले पर कहा कि ये बहुत बड़ा घोटाला चलाया जा रहा था। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को जनता से जांच की जानी चाहिए कि इस पूरे घोटाले में कौन कौन लोग शामिल हैं तथा उनकी पहचान करके उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं कह रहा हूँ, ये ईओ साहब द्वारा बहुत बड़ा घोटाला पकड़ा गया है। इसकी गहनता से जांच होनी चाहिए कि इसके पीछे कौन कौन से लोग इसमें शामिल है। ये बहुत बड़ा घोटाला है कि 2 ट्रैक्टरों पे एक ही नंबर लगा हुआ है। अटेंडेंस का मुद्दा देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा अटेंडेंस का है। ये ऑनलाइन अटेंडेंस लग रही है, वो व्यक्ति जॉब पे नहीं आ रहा, वो अपने कार्य क्षेत्र में नहीं आ रहा, पर अपनी अटेंडेंस वो 2 नंबर में लगा रहा है। सरकार को चूना लगाने का काम किया जा रहा है। सरकार का किसी भी तरह का कोई प्रभाव सरकारी क्षेत्र में नहीं है, सरकारी दफ्तरों में नहीं है, और घोटाले पे घोटाला इस सरकार में दब के हो रहा है। मैं आपको बताऊं, जो गार्बेज की मुद्दे की बात हो रही है बार बार, सबसे बड़ा मुद्दा गार्बेज को लेके उठाया जा रहा है बार बार। सरकार और कमेटी उस पर किसी भी तरह का काम नहीं कर रही। अम्बाला कैंट सदर थाना पुलिस ने वार्ड 14 के लोगों द्वारा निकाले जा रहे रोष मार्च में किसी प्रकार की कोई घटना से बचने के लिए सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए थे। इस रोष मार्च में सुरक्षा की दृष्टि से महिला तथा पुरुष सुरक्षाकर्मी लगाए गए थे, जो साथ साथ चल रहे थे। अम्बाला कैंट सदर थाना प्रभारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि ये वार्ड 14 के पार्षद तथा लोगों द्वारा निकाला गया रोष मार्च शांतिपूर्वक तरीके से चलाया जा रहा है। किसी प्रकार की कोई भी शरारत की संभावना नजर नहीं आ रही है। के पार्षद द्वारा, टांगरी के लोगों द्वारा प्रदर्शन किया गया, जो शांतिपूर्ण से चल रहा है।